हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली पीएससी एकेडमी। और कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए फिर पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। हमारी एमपीजीके की क्लास चल रही है और क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं नोट से आप पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगी, इसलिए अगर आप लिखना चाहें तो फिर मैं जो बोर्ड पर लिखती जाऊँ मेरे साथ आप उसको नोट डाउन करती जाइए, ठीक है। तो फिर हमारी जो क्लास है एमपीजीके की उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कल एमपीजीके के में क्या देखा था, उसके गठन देख लिया था, फिर उसके प्रतीक चिन्ह देख लिए थे, राज्यों कौन कौन से राज्य हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को लगते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कल देखी थी और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या रह गया था उसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं जो हमने प्रतीक चिन्ह देखे थे मध्य प्रदेश के, उसमें से कुछ छूट गए थे, कुछ रह गए हैं, तो वो मैं अभी कंप्लीट करा देती हूँ। और एक बात और, कल मैंने कर्क रेखा का बताया था कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है और मैंने गलती से बोल दिया था 14 राज्यों से होकर गुजरती है, तो प्लीज़ उसको सही कर लीजिएगा, है ना। और उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के जो प्रतीक चिन्ह कौन कौन से छूट गए थे। तो एक था कि राजकीय वृक्ष, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष वो कौन सा है, बरगद। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। फिर है राजकीय फसल, राजकीय फसल है सोयाबीन। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। और आपने देखा होगा कि हमने जो कल मध्य प्रदेश के उपनाम पढ़े थे उसमें सोया स्टेट करके आया था, तो वो इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन ज़्यादा होता है, इस वजह से उसको सोया स्टेट भी बोला जाता है, ठीक है। और अब हम देखते हैं राजकीय मछली। राजकीय मछली है महाशीर, इसको टोर भी कहते हैं, ठीक है। और ये मुख्यतः नर्मदा नदी में पाई जाती है। तो ये जो चिन्ह रह गए थे हमने अभी कंप्लीट कर लिए हैं, राजकीय चिन्ह। अब हम देखते हैं जो मध्य प्रदेश में हमने कल देखा था कि 5 राज्यों को मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। तो अब कौन कौन से ज़िले हैं जो इन राज्यों से लगते हैं हम वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जैसे कि 5 राज्य हैं, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। तो जिनमें उत्तर में है यूपी, यूपी से सर्वाधिक ज़िले लगते हैं मध्य प्रदेश के। तो वो कितने हैं, यूपी से कितने लगते हैं, 14 जिले यूपी की सीमा को टच करते हैं। पहले ये 13 लगते थे, लेकिन जब नवीन गठित जिला कौन सा है, निवाड़ी है, तो निवाड़ी बनने के बाद इन जिलों की संख्या 14 हो गई। चलिए हम देख लेते हैं वो 14 जिले कौन कौन से हैं। मुख्यतः जो उत्तरी और पूर्वी जिले, यही जिले मध्य प्रदेश के जो है जो कि यूपी की सीमा को टच करते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से, हम यहीं से देखते हैं। मुरैना, ठीक है, कौन सा हो गया, मुरैना। फिर है भिंड, फिर यहाँ पर थोड़ी और आगे बढ़ेंगे तो शिवपुरी पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, सॉरी। तो थोड़ी और आगे बढ़े तो शिवपुरी, फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा अशोकनगर, अगर मेरी राइटिंग समझ में ना आए तो मैं बोलती भी जा रही हूँ, तो आप लिखते जाइए। तो कौन सा, अशोकनगर। अशोकनगर से ही फिर आगे बढ़ेंगे तो सागर, ठीक है। सागर के बाद फिर यहाँ पर देखेंगे छतरपुर, ठीक है। सागर के बाद कौन सा है, छतरपुर। छतरपुर के बाद देखेंगे ऊपर टीकमगढ़, टीकमगढ़। और टीकमगढ़ से ही अलग होकर एक कौन सा जिला बना है, निवाड़ी। तो नेक्स्ट कौन सा है, निवाड़ी, ठीक है। निवाड़ी के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर
तो कौन सा आ जाएगा, पन्ना, पन्ना के बाद रीवा, रीवा के बाद सीधी और सिंगरौली, सीधी एंड सिंगरौली। तो इस प्रकार 14 जिले हैं जो कि यूपी की सीमा को टच करते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जिले यूपी से ही लगते हैं मध्य प्रदेश के। फिर है दूसरे नंबर पर हम देखेंगे तो राजस्थान है। ठीक है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है। राजस्थान से मध्य प्रदेश के 10 जिले लगते हैं। ठीक है, कितने जिले लगते हैं, 10 जिले की सीमा टच करती है मध्य प्रदेश के 10 जिले। तो हम यहीं से काउंट करते हैं। राजस्थान यहाँ पड़ता है, यहाँ पर आ जाएगा राजस्थान, इधर से शुरू हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है यूपी। ठीक है, तो राजस्थान में देखते हैं मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है। तो उन जिलों में कौन सा है, झाबुआ। ठीक है, झाबुआ के बाद फिर ऊपर बढ़ेंगे तो रतलाम, फिर उसके ऊपर नीमच, मंदसौर, मंदसौर के फिर जाएंगे ऊपर तो नीमच, नीमच के बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे आगर, यहाँ पर आगर आ जाएगा। आगर के बाद राजगढ़, राजगढ़ के आगे बढ़ेंगे तो आएगा गुना। ठीक है, गुना से फिर देखेंगे शिवपुरी। ठीक है, गुना के बाद शिवपुरी। शिवपुरी ऐसा जिला है जो कि यूपी से भी, इस साइड यूपी से लग रहा है और इस साइड राजस्थान से लग रहा है। ठीक है, फिर है श्योपुर, श्योपुर इधर पड़ता है। और श्योपुर के बाद आ जाएगा मुरैना, मुरैना भी यूपी और राजस्थान दोनों से लगता है। सॉरी। ठीक है, इस प्रकार 10 जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है जो कि मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है महाराष्ट्र। तीसरा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र है जो कि दक्षिण में पड़ता है और इससे मध्य प्रदेश के 9 जिले लगते हैं। ठीक है, मैं क्रम वाइज बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा किससे लगते हैं, फिर उसके बाद इस प्रकार देख रहे हैं हम लोग। तो महाराष्ट्र से लगते हैं 9 जिले। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हम महाराष्ट्र से अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद आ जाएगा बड़वानी। ठीक है, इधर बड़वानी पड़ेगा। बड़वानी के बाद खरगोन, खरगोन के बाद खंडवा। ठीक है, खंडवा के बाद फिर बुरहानपुर, बुरहानपुर के बाद यहाँ पर बैतूल, बैतूल के बाद फिर यहाँ पर सिवनी, और सिवनी के बाद फिर आ जाएगा बालाघाट। ठीक है, इस प्रकार 9 जिले हैं जो कि महाराष्ट्र की सीमा से लगते हैं। तो इन 9 जिले में आपने देखा अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, इस प्रकार ये। और एक और रह गया छिंदवाड़ा। ठीक है, तो ये हो गए इन जिलों की सीमा किससे लगती है, महाराष्ट्र से लगती है। फिर है इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के 6 जिलों की सीमा लगती है।
मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं? 6 जिले हैं जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। वो 6 जिले कौन कौन से हैं? इधर से देखें हम, सीधी, सीधी के बाद आ जाएगा सिंगरौली, ठीक है, सीधी, सिंगरौली, फिर शहडोल, शहडोल के बाद अनूपपुर, ठीक है, अनूपपुर के बाद मुझे 2 याद नहीं आ रहे, 1 मिनट रुकिए आप, हाँ, डिंडोरी एंड बालाघाट, ठीक है। इस प्रकार 6 जिले जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करते हैं। और सबसे कम लगती है, कल ही बताया था मैंने इसके लिए भी, गुजरात, ठीक है। गुजरात से मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं जो कि गुजरात की सीमा को टच करते हैं। यहाँ पर पड़ता है गुजरात, और गुजरात से झाबुआ और अलीराजपुर, इन 2 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं जो कि गुजरात की सीमा को टच करते हैं, ठीक है। तो ये थे 5 राज्यों के बारे में। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो देखेंगे उत्तर, आप ये तो जानते हैं कि उत्तर ये होता है और दक्षिण ये, नॉर्थ साउथ, और इस साइड हो जाएगा ईस्ट एंड वेस्ट, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, और इधर पूरब ये पश्चिम। खैर ये वाली बात तो नॉर्मल सी है, ये आप जानते होंगे। तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तरी जिला मुरैना आ जाएगा। मैं लंबाई चौड़ाई बता रही हूँ उसके बाद। सबसे दक्षिणी जिला आ जाएगा बुरहानपुर। दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर। उत्तरी कौन सा है? मुरैना। पूर्वी जिला, पूर्वी आ जाएगा सिंगरौली, और पश्चिमी है अलीराजपुर, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के जिले हैं जो कि सबसे उत्तरी आ जाएगा मुरैना, सबसे दक्षिणी बुरहानपुर, सबसे पूर्वी सिंगरौली, और सबसे पश्चिमी अलीराजपुर। ये मध्य प्रदेश के 4 जिले, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 605 किलोमीटर लंबाई। नॉर्थ टू साउथ कितनी है? 605 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिणी लंबाई 605 किलोमीटर। पूरब से पश्चिमी चौड़ाई 870 किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूरब से पश्चिम चौड़ाई है। तो आप देख रहे हो कि जो पूरब से पश्चिम विस्तार काफ़ी ज़्यादा है, 870 किलोमीटर है, और लंबाई कम है 605 किलोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं मध्य प्रदेश में, उनकी संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा 3 विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं। कितने हैं? ठीक है, 3 विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? पहला है खजुराहो, ठीक है। खजुराहो कहाँ पड़ता है? छतरपुर में। तो ये 1986 में घोषित किया गया था। प्रथम विश्व धरोहर स्थल है जो कि 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। और सेकंड है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कब किया था? 1989 में। दूसरा था सांची का स्तूप। तीसरा है जो सांची कहाँ पड़ती है? रायसेन जिले में, ठीक है। रायसेन जिले में सांची का स्तूप है। और तीसरा है भीमबेटका।
भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा घोषित किया था 2003 में। और मैं एक बार डेट चेक कर लेती हूँ, मैंने सही है। हाँ, तो यूनेस्को द्वारा जो भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था वो था 2003 में घोषित किया गया था। और तो ये 3 थे, जो भीमबेटका भी है ना वो भी रायसेन ज़िले में ही पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। ये चीज़ हमने देख ली। तो हमने मोस्टली सभी चीज़ देख ली है, जो भी जानकारी थी वो हमने देख ली है। वहाँ की जो भी रह जाएगा, हम जैसे मध्य प्रदेश का हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें कवर हो जाएगी, उसमें हमारा सांस्कृतिक पार्ट जो भी रह जाएगा वो चीज़ हम उसको देखेंगे उसमें। और फिर हम देखेंगे पॉलिटिकल वाला पार्ट पढ़ेंगे, उसमें बाकी चीज़ कवर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। और उसके लिए अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। एंड मिलते हैं कल, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।